यस। प्रिय छात्रों, आज हम अध्याय 8 ऊंचाई एवं दूरी में विविध प्रश्नमाला 8 के क्वेश्चन नंबर 17 से क्लास शुरू कर रहे हैं। 16 तक कल अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। 17वां क्वेश्चन है, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 व 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात करो। समुद्र है जिसमें कोई लाइट हाउस लगा हुआ है, कोई स्तंभ लगा हुआ है जिस पर लाइट लगी हुई है, तो अपन तो यहाँ पर स्तंभ हो चाहे लाइट हाउस हो, ये अपना लाइट हाउस है और ये जल है समुद्र का। इस प्रकार से ये जल का तल है। यहाँ पर दो जहाज हैं जो एक ही रेखा में, एक जहाज दूसरे के पीछे, जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ और जहाज इधर से आ रही हैं तो एक ही रेखा में हैं दोनों, और दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे है दूसरी। ये सी है और ये डी है, ये जहाज है और एक ये जहाज है। अब इसने अपन को नाप दिए हैं कि 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, इसकी ऊंचाई कितनी दी है अपन को? 60 मीटर। अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री हैं। तो इससे अपन देखें तो अवनमन कोण देखने वाला कहाँ है? प्रेक्षक बिंदु ए पर। तो जहाज कहाँ आ रही है? नीचे पानी में, पानी के तल पर। ऊपर से नीचे की ओर जब देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। अवनमन कोण किससे बनता है? क्षैतिज से। तो ये कोण कितना हो गया अपना? 30 डिग्री। और जब ऊपर से इसको देखा जाता है, ये क्षैतिज से ही ध्यान रहे, यहाँ से यहाँ तक का ये जो कोण है पूरा, वो कितना है? 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक क्षैतिज से, और ये AC रेखा तक। अवनमन कोण 30 से 45 डिग्री हो जाता है। यदि लाइट हाउस के एक ही और ये नहीं है कि जैसे लाइट हाउस ये है, एक जहाज इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, या एक इधर से आ रहा है, एक इधर से, ठीक एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात करो। अब आप देख रहे हैं जहाज कौन कौन से बिंदु पर हैं? सी और डी पर। इनके बीच की दूरी को हमने मान लिया x मीटर। सी से डी की जो दूरी है उसे मान लिया अपन ने x मीटर, और ये जो दूरी है बी से सी तक, इसे मान लिया y मीटर। तो क्या पूछा उसने? दोनों जहाजों के मध्य दूरी ज्ञात करो। तो इसे माना दोनों जहाजों के मध्य दूरी कितनी दूरी हो गई? सी से डी तक, अर्थात CD, और इसे क्या माना है हमने? x मीटर। और BC को क्या माना है हमने? y मीटर। और AB दे रखा है अपन को, स्तंभ की ऊंचाई दे रखी है 60 मीटर। 60 मीटर। अवनमन कोण दे रखे हैं अपन को 30 व 45 डिग्री। अब चूंकि ये जो पानी का तल है आप जानते हैं बिल्कुल समतल होता है, ये रेखा क्षैतिज तल है, ये भी बिल्कुल, तो ये दोनों समांतर हो गए और ये रेखा इन्हें मिला रही है, तो ये कोण और ये कोण कैसे हो गए?
एकांतर कोण। कैसे कोण हो गए? एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर। और ये 45 है तो ये कितना हो गया? 45 डिग्री। इसके फिक्स अंक होते हैं बच्चों। जैसे अपन ने ये त्रिभुज पूरा नामांकित बना दिया तो 3 अंक में से आपको 1 अंक मिल जाएगा बोर्ड में। अब आपने इन दूरियों को मान लिया। अब हमारे पास में वही 2 समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए हैं, ए बी सी और ए बी डी। दोनों में अपन ज्ञात करते हैं। तो अब हम बात करें, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब ये भी नहीं है पहले कौन सा त्रिभुज लें, कोई सा भी ले लो आप। पहले ए बी सी ले लो या ए बी डी ले लो। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, और ये अपन लिख ही लें एस सी टी लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। अब यहां देखें अपन, ये 90 डिग्री का कोण है। इसके ठीक सामने की भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहते हैं। कर्ण हमें ज्ञात नहीं करनी है, नहीं दे रखी है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इसकी ऊंचाई दे रखी है, लेकिन त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? अपन लंब कहते हैं, और शेष तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। तो ये तो लंब है और ये क्या है? आधार। यहां देखें लंब और आधार में क्या संबंध है, क्या निष्पत्ति लग रही है? tan लग रहा है। तो अपन लिख लें इनके संकेत, ए बी बटे बी सी बराबर tan। अब ध्यान रहे सी पर पहुंचे हैं, तो सी बिंदु पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 45 का। जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो यही होते हैं कि अपन 45 की जगह 30 लिखते हैं, लिख जाते हैं। और हमेशा याद रहे कि ज्यों ज्यों अपन मीनार की ओर, स्तंभ की ओर या पेड़ की ओर जाते हैं तो उन्नयन कोण अपना या अवनमन कोण बढ़ता चला जाता है। तो tan 45 डिग्री। ए बी कितना है? 60। बी सी कितना है? y। और tan 45 होता है 1। कारण लिख दें ताकि आपका कोई अंक ना कटे। 45 डिग्री बराबर 1। कहां से आया ये? सारणी से। वज्र गुणा कर दीजिए, y बराबर अपना आ गया 60। इसे फर्स्ट मान लीजिए। हमें y ज्ञात नहीं करना है, ज्ञात करना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो वही लंब और ये पूरा बी डी क्या हो गया? आधार हो गया। तो अपन यहां बी डी लिख दें, हमको इसकी आवश्यकता है। क्या हो गई है? x प्लस वाई मीटर। तो ए बी बटे बी डी बराबर tan। अब देखें tan डी पर पहुंच रहे हैं हम ए से, तो कितना डिग्री कौन बन रहा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ए बी का मान 60, बी डी का मान x प्लस वाई बराबर 1/√3। चूंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है। वज्र गुणा कीजिए, x प्लस वाई बराबर 60√3। तिरछा गुणा, x प्लस वाई 1 से गुणा हुआ, 60√3 से गुणा हुआ। अब हमें मान निकालना है x का, तो x बराबर 60√3 माइनस वाई। फर्स्ट से y बराबर कितना है? फर्स्ट से y बराबर कितना आ रहा है अपना? 60। यहां सेकंड मान लें। सेकंड में रखने पर
सेकंड में रखें x बराबर 60 अंडर रूट 3 माइनस 60। x बराबर 60 कॉमन ले लिया, अंडर रूट 3 माइनस 1। x बराबर 60 अंडर रूट 3 का मान 1.732 माइनस 1। x बराबर 60 गुणा, अब देखो 1.732 में से एक घटाने पर भी अपन गलती कर जाते हैं। एक पूर्णांक है और यहां पर भी एक पूर्णांक है, तो एक में से एक घटेगा, क्या बचा 0, बाकी अपने पॉइंट की राशि बच गई 732। गुणा कर लें 0 6 दूना 12। देखिए गुणा बिल्कुल तसल्ली से कीजिए, क्योंकि यदि आपका आंसर गलत हुआ तो आधा नंबर कटता है बोर्ड में। तो एक थोड़ी सी असावधानी के कारण अपन आधे अंक का नुकसान ना करें। 6 दूना 12, हासिल लगी 1, 6 तिया 18 और 1 19, हासिल लगी 1, 6 7 42 और 1 43। गुणा कर लिया अपन, पॉइंट से मत डरिए, भूल जाइए पॉइंट को, गुणा कर लो। अब कितने अंकों के बाद पॉइंट है उतने अंक के बाद में पॉइंट लगा दो, 1 2 और 3। तो x बराबर 43.92 मीटर दोनों जहाजों के बीच की दूरी हो गई। तो आप देख रहे हैं कि डबल त्रिभुज हो सिंगल त्रिभुज हो, अपन को तरीका वही मिल रहा है। सबसे पहले जो चीज ज्ञात करनी है उसे मान लें, दी गई नापों को लिख लें, फिर अपन त्रिभुजों में बात कर लें। एक है तो एक में आंसर आ जाता है, दो है तो दोनों में दो अज्ञात राशि आती है, एक विलुप्त हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन पढ़ें। एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ये क्वेश्चन आपके थोड़ा हटके है। अभी तक जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे उनमें प्रेक्षक यानी जो देखने वाला व्यक्ति है उसकी ऊंचाई को नगण्य मान रहे थे। इसमें लड़के की ऊंचाई दे रखी है, तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। भवन आप जानते हैं मकान कहते हैं, तो कोई मकान है, ये अपना मकान रहा, ये पृथ्वी रही, जमीन रही, लड़का यहां पर खड़ा हुआ है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं इस चित्र में, ये लड़का यहां खड़ा है। तो पिछले जो भी सवाल हैं उनमें अपन ने देखा है कि प्रेक्षक की ऊंचाई को नगण्य माना है, लेकिन यहां पर लड़के की ऊंचाई को 1.5 मीटर की ऊंचाई बताई गई है। जब ये सीधा देखेगा यूं तो ये क्षैतिज तल हो गया, यहां से अब ये सीधा देख रहा है। जब इसकी ये शिखर को देखेगा, भवन के शिखर को, तो गर्दन ऊंची करनी होगी और उन्नयन कोण कहां से बन रहा है, आंख से, ये उन्नयन कोण होगा। अब ये कुछ आगे चला है, क्या कह रहा है वो, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है, ये चलकर यहां आ गया, यहां आ गया भवन की ओर, यानी इधर से इधर आ गया। अब ये फिर ऊपर की ओर गर्दन करके देखता है, तो यहां तो उन्नयन कोण कितना था 30, अब यहां से फिर इसने देखा तो उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री।
कितना हो गया 60 डिग्री। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। तो वो यहां से और यहां तक चलकर गया है। इसको हम क्या मान लें x मीटर और इसको क्या मान लें y मीटर। तो जैसा अभी अभी अपन ने जहाजों वाला सवाल किया है बिल्कुल वही तरीके का सवाल है, लेकिन यहां पर जो ये ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 1.5 मीटर और इसकी पूरी ऊंचाई भवन की दे रखी है अपन को 30 मीटर। तो ये बिल्कुल ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5। अब ये हमको तो त्रिभुज बने जो यहां से बने, तो ये दूरी कितनी रह गई हमारी 30 में से अपन 1.5 घटाएं तो 28.5 मीटर बची। कितनी 28.5 मीटर। क्योंकि ये सीधा खड़ा है ये भी सीधा, तो ये किसका निर्माण हो रहा है आयत का। तो ये x मीटर है तो ये दूरी भी x मीटर हो गई, ये y है तो ये भी y मीटर हो गई। अब हम चित्र बनाए गणित की दृष्टि से। ये तो आपको समझाने वाली बात हुई कि लड़का यहां से यहां चला। हम यहां पर न तो कोई लड़के का चित्र बनाते हैं, केवल अपन उसके संकेत लेते हैं। तो अब देखें आप कि चित्र किधर भी बना ले, हम भवन को इधर बना ले, लड़के को इधर बना ले, इधर बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने चलो ये ले लें, ये भवन है अपना ए बी भवन, ए बी भवन, ये अपनी जमीन हो गई। इस भवन की ऊंचाई है अपनी 30 मीटर, ए से बी तक नाप लिखते रहिए। अब ये लड़का सी बिंदु पर खड़ा हुआ है, लेकिन लड़के की ऊंचाई दे रखी है तो अपन केवल संकेत बनाएंगे 1.5 मीटर। ये यहां है इसकी आंख, तो कोण भी यहीं से बनेगा। और ये जो कोण बनता है उन्नयन कोण किसके साथ में बनता है क्षैतिज के। तो यहां से अपन क्षैतिज लें जो किसके समांतर होगा आधार के। ये उन्नयन कोण है अपना 30 डिग्री। अब लड़का यहां से चलकर यहां आ गया, कौन से बिंदु पर डी पर। ये कितना चला हमने क्या माना इसको x मीटर। यहां से फिर इसने देखा तो उन्नयन कोण कितना मिला इसको 30 से कितना होगा, ज्यों ज्यों नजदीक जाएंगे उन्नयन कोण बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि अपन मान लीजिए किसी चीज को दूर से देख रहे हैं तो गर्दन अपन थोड़ी सी ऊंची करने पर ही दिख जाती है उसकी चोटी, और ज्यों ज्यों नजदीक जाते हैं यानी किसी पेड़ को या भवन को बिल्कुल उसके पास से देखें तो गर्दन बहुत ऊंची करनी पड़ती है, यानी उन्नयन कोण बढ़ता चला जाता है। ये मान लिया अपन ने y मीटर यहां से यहां तक। तो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है और ये भी 1.5 है। अब इनको संकेत लिख दें P, ये Q और ये R। अब हमें जो जरूरत है इनकी जरूरत है, इन नापों की, क्योंकि हमारे त्रिभुज यहां बन रहे हैं। ये y है तो ये भी y हो गया यहां से यहां तक P से Q, और ये x है तो ये भी x मीटर हो गया Q से R। लेकिन ये दूरी कितनी हो गई, वही 30 पूरी 30 है, इसमें से 1.5 घटाएं तो यहां से लेकर और P तक हो गई अपनी 28.5 मीटर। तो माना उसने क्या पूछा है वही मानना है आपको, सवाल से लें, प्रश्न को बार बार पढ़ें। जहां ये बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। तो माना कौन गया, वह मीन्स लड़का। माना लड़का भवन की ओर चला, कितना चला है C से D, CD, और CD किसके बराबर है RQ के या QR कहें। कितना माना है हमने x मीटर, ये तो ये नाप हो गई। अब और क्या माना है हमने BD, और BD किसके बराबर है एक PQ के, PQ बराबर y मीटर।
तो पी आर बराबर कितना हो गया, पी क्यू प्लस क्यू आर, एक्स प्लस वाई मीटर। अब ए बी कितना है, 30 मीटर। अब लड़के की ऊंचाई को घटाया जाएगा इसमें से, तो ए पी बराबर 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर। अब जो नापे चाहिए अपन को सब मिल चुकी है। अब आप प्रश्न हल कर सकते हैं। अब अपन को वही दो त्रिभुज मिल रहे हैं, उन दोनों में बात करनी है, वही सब में एक तरीका। अब समकोण त्रिभुज ए पी क्यू में, ए पी क्यू में ए पी क्यू में क्या हो गया, ए पी बटे पी क्यू, ये पी है, ए पी बटे पी क्यू, वही लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, और थीटा का मान कितना है हमारे पास में, 60 डिग्री। ए पी कितना है, ए पी 28.5 बटे वाई बराबर √3, क्योंकि tan 60 बराबर √3, तो y को इससे गुणा करें तो कितना हो गया, √3y बराबर 28.5, और √3 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। इसकी हमको आवश्यकता नहीं है निकालने की, इसलिए इसको यहीं परिमेयकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखें दूसरा त्रिभुज कौन सा लें अपन, ए पी आर। दूसरा त्रिभुज कौन सा लें अपन, ए पी आर। ए पी आर समकोण त्रिभुज ए पी आर में, ए पी आर में ए पी बटे पी आर बराबर वही लंब बटे आधार बराबर tan 30 डिग्री। ए पी वही 28.5, पी आर एक्स प्लस वाई बराबर 1 बटे √3, चूंकि tan 30 बराबर 1 बटे √3। वह त्रिगुणा कर लें, x प्लस वाई बराबर 28.5 √3। अच्छा जी, अब इसको मिटाता हूं मैं। तो देखें x बराबर 28.5 √3 माइनस y। अब y का मान कहां से मिलेगा हमको, फर्स्ट से इसको सेकंड कह लें। सेकंड में y का मान रखने पर रख दो, x बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3। 28.5 कॉमन निकाल लीजिए, √3 माइनस 1 बटे √3, तो x बराबर 28.5, एलसीएम कितना आ गया, √3, तो 3 माइनस 1, x बराबर 28.5 गुणा 2 बटे √3। देखिए अब आपको उत्तर निकालना है, और उत्तर में अपन √ की राशि नहीं छोड़ते हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत। तो अब इसका क्या कर दें हम, परिमेयकरण। तो x बराबर 28 दूना 56 और 1 57 बटे √3। परिमेयकरण कीजिए, √3 और √3, x बराबर 57 √3 बटे 3, 3 से काट दीजिए,
19×57, x बराबर 19√3 मीटर। तो लड़का है जो भवन की ओर कितना चल कर गया है, 19√3 मीटर। यदि इसका पूरा आप निकालना चाहें आंसर तो √3 का मान 1.732 रख दीजिए।